आज के इस बेहद खास टॉपिक में डाइव करते हैं। 1 मिनट में गीता सार। सच में ये नाम सुनते ही अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है ना? आज हम मिलकर यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे भगवत गीता के उन महान और जीवन बदल देने वाले संदेशों को इतने कम समय में समझा जा सकता है। ये सच में कमाल की बात है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल यहां सामने आता है। क्या यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि भगवत गीता हमें जीवन जीने का सबसे बड़ा और सबसे महान संदेश देती है? बिल्कुल। इसे सदियों से सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि वे ऑफ लाइफ या कहें जीवन जीने की एक पूरी गाइड बुक माना गया है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इसमें जो इसे इतना टाइमलेस बनाता है? ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो आज भी उतने ही असरदार हैं? आइए इस दर्शन के सबसे अहम पिलर्स को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि यह हमारी सोच को कैसे बदल सकता है। यही विचार हमें गीता के पहले और शायद सबसे मजबूत पिलर की तरफ ले जाता है, और वो है कर्म। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी काम किया जाए वो पूरी मेहनत, लगन और 100% ईमानदारी के साथ हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कंडीशन अप्लाई होता है, वो ये कि काम तो करना है पर बिना उसके रिजल्ट या फल की चिंता किए। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो अंतिम परिणाम है ना, वो कभी भी इंसानों के हाथ में होता ही नहीं है। इंसान के कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ उसकी कोशिशें हैं, उसका कर्म है। जब इस बात को गहराई से मान लिया जाता है और परिणामों की टेंशन को दिमाग से निकाल दिया जाता है, तो सच मानिए काम का सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है और उस काम की क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीप में जाके देखते हैं। यहाँ सुख और दुख के बीच का जो ये सीधा कॉन्ट्रास्ट है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। गीता हमें सिखाती है कि ये दोनों ही जीवन के ऐसे हिस्से हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसीलिए सबसे बड़ा लाइफ लेसन ये है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, इंसान को हमेशा शांत और बैलेंस्ड रहना चाहिए। क्योंकि जब ये समझ में आ जाता है कि ना तो खुशी हमेशा टिकने वाली है और ना ही दुख, तो मन में एक गजब की शांति आ जाती है। ये इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक बैलेंस्ड माइंडसेट ही सुकून भरी जिंदगी की चाबी है। इस सफर में अब एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहां सच में थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलता है। गीता की ये बात जीवन को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से पलट कर रख देती है। एक बार गहराई से विचार करने वाली बात है कि ये जो भौतिक दुनिया है, जो शरीर है, इसके परे भी कुछ है। ये एहसास की जो असली चेतना है, जो आत्मा है, वो इस शरीर के लिमिट्स में बंधी हुई नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मौत और अंत के हर डर को जड़ से खत्म कर देता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा रियलाइजेशन है जो सचमुच बहुत ही पावरफुल और आज़ाद करने वाला है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे ज्ञान के एकदम क्लाइमैक्स पर। भगवान कृष्ण का वो एवरग्रीन श्लोक जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा सुना गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक में जो तुम्हारा अधिकार कहा गया है, वो सीधे तौर पर पूरी इंसानियत को दिया गया एक मैसेज है। इसका सबसे बड़ा और यूनिवर्सल मतलब यही है कि इंसानों के कंट्रोल और उनके अधिकार की एक बहुत ही सख्त लिमिट है, और वो लिमिट सिर्फ और सिर्फ काम करने तक है, उसके नतीजों पर बिल्कुल भी नहीं। बस इस एक लाइन में ना पूरी जिंदगी का सार छिपा हुआ है। ये एक लाइन इंसान को फालतू की हर ओवरथिंकिंग और व्यर्थ की चिंताओं से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकती है। तो अगर वीड नॉलेज वर्ल्ड के सौजन्य से मिला ये ज्ञान वैल्यूएबल और काम का लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एक बहुत ही बढ़िया कदम होगा, ताकि फ्यूचर में भी ऐसा कमाल का कंटेंट मिलता रहे। खैर, अब इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक पल के लिए सोचा जाए, अगर आज इसी वक्त काम के नतीजों की चिंता को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, तो डेली लाइफ और काम करने का तरीका कितना बदल जाएगा? क्या इस डिटैचमेंट से ही वो असली आज़ादी और मानसिक शांति मिल सकती है जिसकी सबको तलाश है? इस सोचने वाले सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं पूरी होती है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।